Hello, guys. A very good evening to all of you. Welcome back. So, welcome to Textbook Regulatory Bodies. So, guys, in this particular video, we are going to talk around ethics, corporate governance, as well as communication. Okay. सो बेसिकली आपके आरबीआई ग्रेड बी के सिलेबस के अंदर मैनेजमेंट पोर्शन के अंदर इंक्लूड किया गया है आपका एथिक्स एंड कम्युनिकेशन को। तो ये टॉपिक आपका बेसिकली सिलेबस के एकदम एंड में है। तो और अगर हम लोग पिछले कुछ एग्जामिनेशन के एक्सपीरियंसेस को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका दोनों पार्ट पे। तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग समझेंगे कि ओवरऑल आपका जो सिलेबस है वो क्या है और कहाँ पे कैंडिडेट आपका चैलेंजेस फेस करते हैं और किस टाइप के यूजुअली जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट आपका होता है या कहाँ पे इनका वेटेज काफी ज्यादा होता है। ओके, सो वी विल स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन विद द बेसिक कोर्स करिकुलम, द syllabus or the keywords which are generally part of your RBI grade B examination. Then we will come to the strategy part itself, right? तो आपको डिटेल में आपका सेशन को देखना है, ठीक है। So first one is like the very first part of this particular curriculum is ethics at workplace. So ethics at workplace and corporate governance. So if you talk about the ethics, so ethics is all about rightfulness and wrongfulness. What is right, what is wrong. तो जब आप इस पूरे कंटेंट को कवर करते हैं, सो व्हाट बेसिकली वी फील कि दीज थिंग्स आर वेरी इजी, बहुत ही आसान है और हमने अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर इन लाइक वी नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। सो एवरीबॉडी डज राइट। तो अब बट ये चीजें ना प्रॉब्लम कहां पे करते हैं, जब आप इनके ऊपर डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं, ठीक है। मैक्सिमम टाइम ये जो टॉपिक है ये डिस्क्रिप्टिव के अंदर पूछा जाता है फॉर 10 मार्क्स और 15 मार्क्स। सो व्हाट चैलेंजेस बेसिकली वी फेस कि आफ्टर एवरी 10th लाइन, ठीक है, सो देर इज अ काइंड ऑफ रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड लाइन, ठीक है। इनडायरेक्टली हम उसको आपका रिपीट कर रहे होते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया तो प्रॉब्लम आती। एक और दूसरी प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, प्रिपरेशन जर्नी के एंड में ये टॉपिक आपका आता है। तो एंड तक आते आते थोड़ा सा जो झील होता है स्टार्टिंग वाला और एंड वाला, उसमें थोड़ा सा कमी आती है। एंड स्टूडेंट्स या जितने भी कैंडिडेट्स इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो थोड़ा सा लाइटली इसको लेना स्टार्ट कर देते। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देखो आज के डेट में इंडिया में हो या वर्ल्ड में हो, कोई भी बड़ा एग्जाम होता है तो एथिक्स उसका पार्ट होता है, ठीक है। सो एथिक्स एट वर्क प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, राइट। तो फर्स्ट वी विल गो थ्रू दिस वन, ठीक है। सो बेसिक आपका मीनिंग ऑफ एथिक्स, why ethical problem occurs in business. So basically ethics in business, theories of ethics, very important one, ठीक है। तो जिसमें आपका यूटिलिटरिज्म, देन वी हैव डेंटोलॉजी, इसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो वी हैव राइट एंड ड्यूटीज, डेंटोलॉजी, ठीक है। देन वी हैव वर्च्यू एथिक्स, ठीक है। सो देयर इज an alternative of moral principle which we have virtue ethics, technological ethics, egoism theory, relativism theory, moral issues in business, ethics in compliances like finance, human resource, marketing, ethical principle in business. So there was one direct question from this particular subtopic in your 24 examination itself. So introduction, organizational structure, ethics, role of board of directors, practice in ethical program, code of conducts एंड कोड ऑफ एथिक्स। ओके, तो ये पूरा आपका जो कोर्स करिकुलम है वो आपका सिर्फ और सिर्फ एथिक्स के लिए है। आपको हर एक कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से समझना है। एमसीक्यू वाइज जो क्वेश्चंस होंगे वहां पे आप लोग ज्यादा चैलेंजेस में नहीं फेस करते हैं। हाँ, जो डिस्क्रिप्टिव का जो प्रैक्टिस है ना वो बहुत अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि चैलेंज मैंने आपको बताया कि आप ये चीज खुद एक्सपीरियंस करेंगे, आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा, जब आप उसको लिखेंगे तो सेम लाइनें कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होना, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आपके ओवरऑल जो मार्क्स है या जो ओवरऑल स्कोर है उसको आपका वहां पे कम कर देते हैं, ठीक है। तो एक और चीज दूसरी साइड में इसी का सेकंड पार्ट आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो फैक्टर अफेक्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बर्निंग इशू है। 2000s के आपका कहीं ना कहीं इंडिया जैसी इकोनॉमी में ये टर्मिनोलॉजी आना स्टार्ट हुआ और आज की डेट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हाउ अ कॉर्पोरेट, हाउ अ कंपनी गेट गवर्न, सो गुड गवर्नेंस या अदर्स जो भी हम लोग बात करते हैं, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर्स, दे ऑल कम्स अंडर दिस वन, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वहीं पे तीसरी चीज आपका जो है वो है कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक एज पर आरबीआई कोर्स करिकुलम, ठीक है। सो देयर वाज वन
a direct question in 24. Okay, what are the major channel of communication? Even there was one question based on MCQ itself, right? So communication process आपका, then we have communication channel, type of communication, role of information technology and all. These are the areas. ठीक है, तो अब ये आपके सारे एरियाज हैं, ये आपका डिटेल जो करिकुलम है एज पर आरबीआई नोटिफिकेशन 2024। एक दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज कि जो प्रिपरेशन जर्नी है वो जिस जोश के साथ आपने स्टार्टिंग में शुरू किया था वही, मतलब दैट इक्वल रिस्पेक्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक विल आल्सो आस्क फ्रॉम यू, ठीक है, वही डेडिकेशन आपको यहाँ पे भी आपका दिखाना होगा। अनदर थिंग इज अंडरस्टैंडिंग वाइज दीज ऑल टॉपिक, दीज ऑल द थ्री टॉपिक्स आर वेरी इजी, बट आप यू हैव टू बिल्ड योर you have to build your core fundamentals, और डिस्क्रिप्टिव में आपको इसको बहुत ही ज्यादा आपका प्रैक्टिस करना होगा। तीनों टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और बिल्कुल भी कोई भी ऐसा मतलब वो जो होता है ना कि लाइक ये चीज तो मुझे आता है मैं कर लूंगा, इसको थोड़ा सा ना इन तीन सब टॉपिक के लिए मैं आपसे बोलूंगा बिल्कुल इसको साइड रखिएगा, और मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए। सो यू विल सी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और केसेस भी आपके हो सकते हैं आने वाले समय में। और सबसे ज्यादा आपको पोर्शन मिलेगा दैट इज डिस्क्रिप्टिव वन। सबसे ज्यादा जो मतलब ऑलमोस्ट एवरी ईयर वन क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन ईदर ऑन कम्युनिकेशन और एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इस बार तो आपका दो टॉपिक, दो क्वेश्चन आपका सोचो, 15 मार्क्स और 10 मार्क्स, 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन थे वो सिर्फ इन आपका तीन टॉपिक के ऊपर थे। तो चैलेंज वही था इस बार भी, और ये बार बार हर बार आपका चैलेंज रहता है कैंडिडेट के बीच में, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने मतलब लास्ट टाइम भी आपको ये बोला था कि आई विल कंडक्ट अ डेडिकेटेड सेशन, जिससे आपको ये बार बार रिमाइंड होते रहे कि हाँ भैया इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, एंड विल नॉट टेक एनी चांस इन दिस पर्टिकुलर वन, राइट। सो आई होप यू फाउंड माई मैसेज क्लियरली, सबको सारी चीजें आपका समझ में आया होगा। तो एक बार मतलब इस चीज को ना प्लीज, मेरा सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल अपने ना माइंड में इसको फिक्स कर दीजिए कि ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। और जब भी इस टॉपिक को पढ़िए बहुत डिटेल में पढ़िए, डिटेल नोट आपका प्रिपेयर कीजिए, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इसके ऊपर आपका जो प्रैक्टिस है आपका, खासकर जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस है उसको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखिए, वो आपको आने वाले समय में हेल्प करेगा। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। सो विल कीप कमिंग विद दीज काइंड ऑफ गाइडिंग सेशंस फॉर ऑल ऑफ यू, तो इनको फॉलो करते रहिए और देखते रहिए। सो दिस इज इट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन गाइज, थैंक यू।